एक आध काम गिनवाते हैं, दिखाते हैं कि भाई हमने ये जनता के हित में किया, बताएं क्या करें। इन्होंने भाई साहब सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दोनों के हृदय में इतना विरोध भर दिया है। 4000 आदमी इन पर काउंटिंग करवा के देश में जो देश का नंबर 1 प्रधानमंत्री बन गया है। गड्ढे मुक्त को कहीं गड्ढा मुक्त सड़क हो जाएंगे, हमें तो कहीं दिखाई देता ना। बीजेपी ने तो 15 लाख रुपए देने को भी कही थी। बीजेपी ने तो काला धन रोकने को भी कही थी। बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार रोकने, उन्हीं के वो पीयूष गोयल थे जिनके यहाँ मिला कितना धन मिला, कौन थे वो बीजेपी के नहीं थे क्या? हाँ, वो दलनी तो थी उसके, पुष्पराज के डल गई उसके गलती से, तो वो किसका था? वो बीजेपी का नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम भारत में। इस वक्त हम मौजूद हैं सैनी गांव में, जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है और बीजेपी लगातार विकास का कार्य कर रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि हमने सड़कें जो हैं वो गड्ढा मुक्त कर दी हैं। अब हम लोगों से जानेंगे कि आखिर किस तरह से बीजेपी ने सड़कें गड्ढा मुक्त की हैं। जी, क्या कहेंगे सर? क्या लग रहा है, कुछ विकास हुआ है आपके गाँव में? नहीं हुआ विकास कार्य तो आपको दिखाई दे रहा, जो भी हो रहा है हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, सामने ही है। इसका जो 12 करोड़ का टेंडर था, जिसमें से जो विकास कार्य है, ये विधायक जी ने करवाया है। और यहाँ जब आते हैं विधायक जी गाड़ी से निकलते हैं तो नीचे को लेट जाते हैं गाड़ी में। ये विकास कार्य है। ये आप देख रहे हैं सारा, ये ड्रेन बनवाई है उसने प्राधिकरण ने, 12 करोड़ के 12 करोड़ सटक गया, कुछ दिया ही नहीं हमें तो कुछ करा ना। जो भी विकास हुआ है तुम्हारे सामने, सब जो जितना विकास कार्य हो रहा। आप क्या कहेंगे सर, विकास हो रहा है कुछ आपके गाँव में, क्षेत्र में हुआ है कोई विकास? नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी समस्या सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे दुकानदार है, एक बार भाई इधर का मार्केट को दिखाओ, एक बार इधर मार्केट दिखाओ और फिर इधर दिखाओ एक बार। हम यहाँ पे दुकानदार हैं, आने दो भाई को। तो भैया ऐसा है, हमारा इस मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस रास्ते की वजह से। और आदरणीय विधायक जी जो यहाँ पे निकलते भी हैं जाते भी हैं यहाँ से, बस देख के यूँ निकल जाते, कुछ नहीं करते। इसकी 12.5 करोड़ की निधि थी यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर उन्होंने काम करा दिया। और पीछे गांव पड़ता है एक सदल्लापुर, उससे पल्ली तरफ काम करा रखा है, बाकी बीच में कुछ नहीं कराया। और अब आते चुनाव में आते वोट मांगने तो बोलते मैंने ये काम करा दिया। ठीक है, हमने सड़कें जो है गड्ढा मुक्त कर दी है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल जुमलों की सरकार है, ये कुछ नहीं कर रही है। और हमारे विधायक जी जो बिल्कुल किसी भी तरह के काम में सक्षम नहीं है, वो बिल्कुल बेकार काम कर रहे हैं। हमारी नज़रों में बिल्कुल बेकार है उनका कार्य। नहीं, वैसे तो उनके पास पूरी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन धरातल में कोई काम नहीं हुआ है। वो लोग तो कहते हैं कि बीजेपी लगातार सबका साथ सबका विकास कर रही है। तो कहने की बात अलग है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन काम तो वो होगा जो जमीनी काम होता, दिखना चाहिए ना वो काम। तो आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं किया है। पूरी 5 साल यूँ निकाल दिए और आगे पता नहीं किस मुँह से वोट मांग रहे हैं। हम सब विकास का काम नहीं हो रहा है सर। आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं? विकास दिख रहा है आपको, देखो। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहने से विकास हो तो रहा है। देखो मोबाइल इधर को घुमाइए आप अपना, ये कैमरा थोड़ी हो रहा है जी, कहने से थोड़ी हो रहा, कुछ भी ना हो रहा विकास, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी विकास ऐसे तो कहीं जामे निको विकास हो रहा और विकास कहाँ हो रहा। कभी हर वक्त लाइन में लगा दे, निको लाइन में लगे रहे और हम अपने काम करें ना पूरे। मैं कह रहा था जी, विकास तो आप दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये तो जुमलों की सरकार है। और ये वैसे ही हमारे विधायक जी हैं, और जो भी विकास है, जो भी धरातल पर आप दिखाई दे रहा जितना भी है, ये तो बस ये है कि भाई 5 किलो गेहूँ दे दिया, 2 किलो चने दे दिए, 1 किलो नमक दे दिया, दाल दे दी, उसमें मोदी और योगी छाप दिए, और बस विकास होगा। ये विकास है, और कोई विकास नहीं। लेकिन ये काम भी तो वो मजदूरों के मतलब लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं। क्या फायदा? इन्होंने तो जनता निकम्मी बना दी। मेरे घर में अगर अनाज ना होगा तो मैं कमाने जाऊंगा, मजदूरी करने जाऊंगा, बैठ के खीरे जो चावल आता है 2 रुपये किलो का, उसे बेच रहे हैं 18 रुपये किलो में जो लेने वाले, और उसकी शराब पी रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत ऐसे बहुत घर हैं जिनमें से कट्टा जाते हैं भर भर के। जिस दिन राशन मिलता है चावल का, उसी दिन फ़ोन कर देते हैं, वे जो इनके डीलर है वो लेके चले जाएं। वही चावल हमारा जो 500 रुपये किलो में, 1000 रुपये किलो में बिक रहा है, जो जा रहा है, चिप्स बन रही है, क्योंकि वो बन रही है, तो फिर वही हमारे बच्चे 5 ग्राम जो 10 रुपये किलो में। नहीं, अगर सरकार ना दे तो भी सरकार को दोष नहीं, सरकार देगी क्यों? ये तो दे रही है, तब ये सरकार थोड़ी दे रही है। तो बहुत पुराना 71 का वो है, 1971 का अधिनियम है, उस समय कांग्रेस ने कही थी अब हम सबको अन्न उपलब्ध कराएंगे 2 रुपये में। लेकिन तो इनका थोड़ी है। तो नहीं मिलता था ना? मिलता था, क्यों नहीं मिलता था? चीनी मिलती थी, कपड़ा मिलता था, केरोसिन मिलता था, और साबुन मिलती थी, सारी चीज़ें मिलती थी, क्यों नहीं मिलती थी? इन्होंने लागू करा है आने के बाद में। नहीं, फ्री राशन नहीं मिलता था ना? फ्री तो ये अपने स्वार्थ को दे रहे, मार्च के बाद ले लेंगे फिर। अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं, कोई मांग थोड़ी रहा है।
नहीं, कोई अपना मतलब सिद्ध करने के लिए कुछ भी दे, कोई मना थोड़ी करेगा उस चीज़ को। कोरोना काल की वजह से भी ये आया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो मतलब खाम वाली बात हो रही है। अपनी मर्जी से कोई कुछ भी दे तो कोई मना थोड़ी करेगा। अच्छा, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है लोगों को? नहीं। रोजगार के नाम पे सरकार बिल्कुल फेल है। रोजगार के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं है। जो हमारे जो आदरणीय विधायक जी हैं, उन्होंने किसी भी गांव में से इसी विधानसभा में 165 गांव आते हैं, हमें नहीं लगता उन्होंने किसी भी गांव में से एक भी लड़का अगर लगाया हो। तो 40% कहाँ है, कोई बताए तो सही कौन लगाया है। और इतना कि मैं तो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए कहूँगा कि जो रोजगार चल भी रहा था ना लोगों का, वो भी बंद हो गई हैं कंपनियाँ। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन वादा क्या फ़ायदा, वो तो बेकार है। जो जब किसी काम करे वो तो कुछ भी कह सकते हैं अपनी मर्जी से, उन्हें कोई रोक थोड़ रहा है। लेकिन होता नहीं रहा कुछ भी। बीजेपी ने तो 15 लाख रुपए देने को भी कही थी। बीजेपी ने तो काला धन रोकने को भी कही थी। बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार रोकने, उन्हीं के वो पीयूष गोयल थे जिनके यहाँ मिला कितना धन मिला, कौन थे वो बीजेपी के नहीं थे क्या? हाँ, वो दलनी तो थी उसके, पुष्पराज के डल गई उसके गलती से, तो वो किसका था? वो बीजेपी का नहीं था। तो ये काला धन रुक गया। बड़ा नोट ला के काला धन रोक दिया उन्होंने। बीजेपी में रोजगार का तो बहुत ही, बीजेपी में रोजगार तो मिला ही नहीं है। रोजगार नहीं मिला है बीजेपी ये से। लोग तो लगातार कह रहे हैं कि हम विकास का काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं। दिखता रहो आपको रोजगार और विकास दिखता रहा है, दिखाओ कैमरे में, दिखाइए कैसे विकास हो रहा है। असली बात ये है जी, असली बात ये है कि इनका विकास कार्य 10 मार्च को दिखाई दे जाएगा। पब्लिक में बहुत आक्रोश है। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना विकास किया, कितना विकास नहीं किया है। ये सब अखिलेश जी की सरकार आने वाली है और इनका सारा काला चिट्ठा जो भी इन्होंने विकास कार्य किया वो 10 मार्च को खुल जाएगा। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं अब की बार हम पूर्ण बहुमत से हाँ, तो देख लेना, तो ज़्यादा दिन थोड़ी रह रहे हैं अभी। ये कह रहे हैं पहले जितनी सीटें मिली थी ना, उससे भी ज़्यादा सीटें। तो ज़्यादा दिन थोड़ी रह रहे हैं, तो पता चल जाएगा। लाओ, अच्छी बात है। अब इन पर कोई जादू टोने वाली सरकार है, वो कुछ वैसी बात हो तो कर भी सके। अगर कहीं EVM में कोई गड़बड़ हो जाए, कहीं कुछ करवा दें। और फिर सरकार है जिस देश का गृह मंत्री नोएडा में, कराना में डोर टू डोर थूक लगा के पर्चे बांट रहा, तो कुछ भी कर सके। हमने तो देखा ना ऐसा कभी। इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रही, राजीव जी भी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, BP सिंह जी भी रहे, मोरारजी देसाई भी रहे, वो कभी कहीं वोट मांगने न गए। ये प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री, तो ये तो एक कार्यकर्ता से भी, जो गांव का, उससे भी ज़्यादा नीचे है। इन्हें शासन की थोड़ी है कि भाई शासन किस तरीके, ना इन्हें समस्याओं का, अगर भाई जो है हमारे नागरिकों की क्या समस्या है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो कुछ भी कह सकें, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, आप तो मार्केट में दुकान खोल के बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है महंगाई का स्तर कितना? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 2017 में ये बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, अगर जब से हिसाब लगाया जाए तो अब तो दुगनी महंगाई हो चुकी है हर चीज़ की। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है महंगाई पे। 600 रुपया सिलेंडर, जब 600 रुपया, 450 रुपया सिलेंडर, आज 1000 रुपया पर सिलेंडर। और सब्सिडी आएगी, कहाँ सब्सिडी आ रही है? कुछ भी ना आ रही। झूठ बोल कर बहकाए करने को सब्सिडी देंगे। क्या सब्सिडी दी है? क्या सब्सिडी दी है? हम नहीं, दिखाई नहीं दे रहा आपको विकास कितना बढ़िया हो रहा। मोदी योगी अपना विकास कर रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबको तुम्हें भी दिखाई दे रहे होगे, तो अपना कर रहे हैं। सबका कहाँ, सबका करते तो देश आज कहीं और ना पहुंच जाता। 4000 आदमी इन पर काउंटिंग करवा के देश में, जो देश का नंबर 1 प्रधानमंत्री बन गया। गड्ढे मुक्त को कहीं गड्ढा मुक्त सड़क हो जाएंगी, हमें तो कहीं दिखाई देता ना। अभी आ जाओ कोई सी सरकार, वो नेता तो बना के चले जाएंगे बड़े आगे, और फिर साले चा पड़े रहो यहाँ कोई भी। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं हम जनता के हित में काम कर रहे हैं लगातार। ये जी, एक आध काम गिनवाते हैं, दिखाते हैं कि भाई हमने ये जनता के हित में किया, बताएं क्या करें। इन्होंने भाई साहब सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दोनों के हृदय में इतना विरोध भर दिया है। यानी अभी से 30 साल पहले जो हमारे बाबा चाचा लगते थे, वो हमें पता ही नहीं था कि ये मुसलमान है, कि कौन है ये। वो बड़े सौहार्द से एक साथ रहते थे। दीपावली पे वो हमारे घर मिठाई खाते थे, खीर खाते थे, हम सही खाते थे उनके यहाँ। और इन्होंने इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया। अब हमें भी ऐसा लगने लगा कि हाँ वास्तव में ये मुसलमान है, और इनको लगने लगा कि हम हिंदू हैं। बस ये किया और नहीं किया, इससे अलग कुछ भी। तो कह रहे हैं कि हमने जातिवाद परिवारवाद खत्म किया। कहाँ कर दिया? आप तो पत्रकार हैं, देखते होंगे, घूमते होंगे, ज़्यादा जानते होंगे मुझसे। आप बताओ, आपने कहाँ कर दिया इन्होंने जातिवाद खत्म? कहाँ कर दिया? हमारे यहाँ अभी इन्होंने दो समुदाय लड़ाने का काम कर दिया दादरी में।
मीर भोज जी की प्रतिमा लगी थी, हमारे गुजर सम्राट हैं उनकी प्रतिमा लगी, उस पर काली पुतो आके इसी वर्तमान विधायक ने और पूरे समाज का मुंह काला कर दिया इन्होंने, और आज वोट मांगने आ रहे हैं। हम भूले थोड़ी हैं 22 सितंबर को उसे। मस्जिद से क्या खाने को मिल जाएगा हमें? मंदिर हमारे यहाँ भी है, अयोध्या में मंदिर में जाएंगे हम 1000 किलोमीटर, हमारा यही मंदिर भूखा मर रहा है। ये तो सिर्फ इन्हों का एक वो वोटिंग का फैक्टर है। हिंदू मुस्लिम, क्या ये हिंदू ये मुसलमान के घर नहीं जाते क्या? ये अगर ये बैकग्राउंड देखे, इन्होंने कहा जैसे भाई नेहरू तो मुसलमान की औलादी, अगर ऐसा है तो अमित शाह किसके लिए? शाह तो अरब में है, ये भी फिर कादिर शाह, आदिल शाह, नादिर शाह की औलाद है ये भी साले, जो कहोगे ये कह रहे हैं। ये भी तो मुसलमान से ही संपन्न है। फिर भी 2022 इलेक्शन आने को है, हाँ जी। लगभग 10-12 दिन है, क्या लग रहा है आपकी बार किसको विजेता बनाएंगे? नहीं, हम तो इनके एंटी जाएंगे, कोई भी आ जाए सरकार किसी भी की, लेकिन इनकी नहीं आनी चाहिए किसी भी कीमत पे। हम उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे जो देश को समाज या धर्म और जाति के उसमें डाले उसे, हम इसका बिल्कुल विरोध है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने हम एक इंसान बनाया, हम सबसे पहले इंसान धर्म को जानते हैं। हिंदू मुसलमान तो हमने ही तो किया है, हिंदू मुसलमान जाति धर्म ये तो हमने ही तो बनाए हैं भाई। ये बनिया है, ये गुजर है, जाट है, तो कोई भी है, ऊपर से तो एक ही आए, हम इनके बहकाए में नहीं आएंगे। हम रोज़गार इन्होंने कुछ दिया नहीं जनता के लिए, कहते हैं अनाज का घर से दे रहे हैं, 600 रुपये का सिलेंडर, 400 रुपये का इन्होंने 1000 रुपये का कर लिया। अब ये फिर आवाज़ आ रही है इलेक्शन के बाद तुरंत ये 25 रुपये 50 रुपये डीजल पे बढ़ाने जा रहे हैं। क्यों? यहाँ से क्या नेपाल नहीं ले रहा देश? ये नेपाल को 35 रुपये 36 रुपये तेल दे रहे हैं, वो भी बेकरार अपनी जनता के लिए। ये आज ये 100-125 रुपये लीटर तेल बेच रहे हैं, तो क्या विकास कर रहे हैं जनता का? ये तो अपना विकास कर रहे हैं। अच्छा, एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या कहाँ नहीं, आप देश को छोड़ दो, यूपी में ही कहाँ सुरक्षित है बेटियाँ? और आपने अभी देखा होगा यूट्यूब पे खूब चला है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर कह रही है मीडिया कह रही है इनकी नहीं ये तो गलत निकल गया जी, गलत नहीं, तो फिर तो सारी चीज़ गलत ही है। 15 लाख का जुमला भी गलत, वो भी वही ना झिले हम पे, तो अभी 15 लाख ही। बेटी कहाँ सुरक्षित है? उन्नाव का केस आपने सुना होगा, हाथरस की बेटी का आपने देखा होगा, है कहाँ बेटी सुरक्षित है? किस जगह बेटी सुरक्षित है बताएं एक भाई, यहाँ बेटी सुरक्षित है? क्या हुआ उन्नाव में, क्या हुआ हाथरस में? एक दलित की बेटी के साथ क्या हुआ है? और वहाँ ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र था, और हमारे जो वर्तमान सीएम साहब हैं उन्होंने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होने दी, उसको रात में उसका दाह संस्कार करवा दिया केरोसिन डाल के। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, ऐसा कुछ नहीं। कह रहे हैं देश जो है वो डिजिटल बनता जा रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, तो डिजिटल बन रहा है। यहाँ जो है 40% निरक्षर है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 70% निरक्षर है। वो ये डिजिटल बना लेंगे, वे पेटीएम और ये चला लेंगे, जो है कैसे करेंगे काम बताओ? और फिर जो डिजिटल हो रहा है उसमें आज मेरा अकाउंट हैंग हो गया, मेरे पैसे निकल गए, कोई सुनने वाला नहीं, रिपोर्ट नहीं, तो बैठ जाओ अपना। ये डिजिटल हो रहा है इंडिया, खूब बढ़िया। आधार कार्ड से लगा दिया, लिंक कर दिया, अब आधार कार्ड में लिंक होते हैं इनके साथ सब चीज़ें। कोई नंबर ले लो, आधार कार्ड देते भी चोर पड़े हैं। अब तो किसी को आधार कार्ड दीजिए कभी मैं जो पैसा न निकाल ले हमारे ने, अब मैं जब यू सिस्टम होगा सब चीज़ तो आधार से लिंक होगी। हाँ जी, हम इनके एंटी हैं, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन ये नहीं आनी चाहिए। 2022 में बदलाव की बहार चल रही है, बदलाव होएगा, और हम भी चाहते हैं सभी। आप क्या कहेंगे सर? 2022 में बदलाव होना चाहिए भाई जी। आप क्या चाहते हैं सर 2022 में? 2022 में निश्चित बदलाव होना है। इनसे जनता त्रस्त हो गई है, बिल्कुल भी किसी भी तरीका का रेस्पॉन्स नहीं है, और ये सरकार चेंज हो रही है।